नींद के बारे में आप में से बहुत लोग काफी बार पूछ चुके हैं और बहुत हम बात भी कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था, थोड़ा डिटेल बताता हूँ। आप में से कुछ लोग स्पेसिफिकली नींद से बहुत ज्यादा परेशान है, नींद नहीं आने से, तो उन पे थोड़ा फोकस करते हैं। उन लोगों को हमने ज्यादातर लोगों को यहां भी टिक किया है, सबको नहीं टिक किया है। नींद का एक रूल याद रखिए, सुबह जितने ब्राइटनेस में रहेंगे रात को उतनी अच्छी नींद आएगी। सुबह फॉर एग्जाम्पल धूप में आप रहिए, धूप में नहीं रह सकते तो नाश्ता जब करेंगे तो खिड़की के पास, और खिड़की खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, सूरज की रोशनी दिख रही है, ये आपकी रात की नींद के लिए अच्छा है। सुबह हम लोग कम बंद कमरे में रहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हैं, तो रात की नींद इस सुबह के लाइटिंग से इफेक्ट होती है। सूरज ढलने के बाद जितना डार्कनेस में रहेंगे उतनी नींद अच्छी आएगी। जब हम अंधेरे में रहते हैं तो बॉडी एक अलग तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जब हम उजाले में रहते हैं तो बॉडी एक अलग तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सुबह जब हम उजाले में रहेंगे तो बॉडी प्रोड्यूस करेगी से कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल सुबह जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, रात को मेलेटोनिन जो कि नींद वाला हार्मोन है वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होके काम करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हार्ट और किडनी आपस में कनेक्ट होके काम करते हैं। तो यहां पे हमने बोला है कि जो लोग इस प्रकार के, मान लो जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं या एंजाइटी है जिनको, या जिनको नींद की दिक्कत है, सुबह ब्राइटनेस आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपकी छत है गाड़ी में तो छत को खोल दीजिए, सीधा लाइट पड़ रहा है आपके ऊपर। इस तरह के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। आपने तय कर दिया कि जब मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो मुझे ऐसी जगह बैठना है जहां पे लाइट आती हो अच्छी खासी, सूरज की लाइट, जैसे ये लाइट है, आपने पहले दिन मेरे रिकॉर्डेड वीडियो में देखा होगा, इस लाइट को अगर मेजर करेंगे लक्स मीटर से तो 300 लक्स होगा, जबकि अभी बाहर चले जाएंगे तो वो 1,00,000 लक्स होगा लाइट। तो सूरज की लाइट का मुकाबला ये लाइट कभी कर ही नहीं सकती। तो यानी कि जितना लाइट में रहेंगे दिन में उतनी अच्छी नींद आएगी रात में, जितना लाइट में रहेंगे रात में उतनी खराब नींद आएगी रात में, राइट। तो ये कुदरत का कानून है। भगवान को नहीं पता था कि भाई इंसान कुछ ऐसा करेगा कि लाइट अपने हाथ में ले लेगा, और अपने हाथ में लाइट पिछले 150 साल में आया, 130 साल में आया। उससे पहले बिजली नहीं थी, तब लाइट के लिए ज्यादा मोमबत्ती जला लेंगे, मोमबत्ती की लाइट भी कितनी होती, बहुत ज्यादा तो नहीं होती, राइट। तो 150 साल पहले भी इंसान अंधेरे में ही रहता था या फिर मोमबत्ती की लाइट में रहता था। 150 साल पहले, 150 साल तो अभी हुए, राइट। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 100-150 साल में, जबकि लाइट हमारे कब्जे में है। ये सारी बीमारियां अभी की हैं। नींद नहीं आना कोई बीमारी हो सकती है, आज से पहले कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन आज इस ग्रुप में भी सबसे ज्यादा जो सवाल आपने पूछे नींद नहीं आने की। तो नींद के जो कानून है, जो रूल है, वो यही है, जब सूरज है तब लाइट में रहना है, जब सूरज नहीं है तो कम से कम लाइट में रहना है। तो जब ये करेंगे तो नींद आने लगेगी। और सनसेट के साथ साथ ही खाना खत्म करना, जो कि हमने यहाँ पे अगर लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, ये आप में ज्यादातर लोग देखिए इसको कि कितने से कितने बजे के बीच में खाना है। तो कुछ आप में से हैं पार्टिसिपेंट जिनको 10 AM to 6 PM दिया है, तो ये 10 AM to 6 PM तक वो 15 दिन में रहेंगे, उसके 15 दिन बाद 8 AM to 6 PM में रहेंगे, और उसके 15 दिन बाद फिर फाइनली हम सबके सब 8 AM to 8 PM में रहेंगे। सबसे बेस्ट तो ये बीच वाला है, राइट। ये कुछ दिन के लिए करना है, फिर ये बीच वाला है। लेकिन ये हमने 8 AM to 8 PM जो आपके पास है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। कोई बोलता है मैं तो जॉब में होता हूं, मैं तब रास्ते में होता हूं, तो इसलिए 8 के बाद वही अच्छा खाना आपके लिए खराब काम करेगा। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप 2 किलो आम सुबह खाइए, जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं भी हैं वो भी खाएं, और ब्लड शुगर चेक करें 2 घंटे बाद, रिकॉर्ड कर लें। लेकिन किसी दिन 10 बजे 2 किलो आम खाइए, उसके 2 घंटे और ब्लड शुगर चेक कीजिए, आप देखेंगे ब्लड शुगर ज्यादा होगा, 100 mg/dL अधिक होगा। रात को बॉडी शुगर मैनेज नहीं कर पाती है, पैनक्रियास का काम है, वो सो चुका है या सोने के मूड में है वो, राइट। तो इसलिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो फ्रूट ब्रेकफास्ट है। फ्रूट ब्रेकफास्ट को रात को कर देंगे 7 बजे 8 बजे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, लेकिन सुबह करेंगे तो कंपैरेटिवली नहीं बढ़ेगा।
तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम को मेंटेन करना। अगर कोई बोलता है कि मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि टाइम को मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो फिर बीमार रहने के लिए तैयार ही है एक तरह से। जिस तरह से अगर मैं बोलूं कि मैं जहां पे रहता हूं वहां तो सड़क ही नहीं है, गड्ढे पे चलाना पड़ता है, तो मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि मेरी गाड़ी कुछ दिन में ब्रेकडाउन होने ही वाली है। कल हमारे एक मिले, हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, कि मैं तो रात को 10 बजे आता हूं और तभी मैं खा सकता हूं, और ये खाना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। इन सबको ध्यान रखते आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा आप तो ये बोल रहे हैं कि मुझे गाड़ी गड्ढे में ही चलानी है और गाड़ी ठीक कैसे रहेगा ये बताइए। ना, तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। कुदरत के जो कानून है उनको कभी कभी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ब्रेक करके चलेंगे और हम ब्रेक ना हो ये नहीं हो सकता। लेकिन अब तक प्रॉब्लम क्या थी, हमें पता नहीं था कि ये कुदरत के कानून क्या है। अब एटलीस्ट आप पता है तो कोशिश करेंगे आप। हफ्ते में 7 दिन नहीं कर सकते तो 3-4 दिन तो कर ही सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा आप, क्योंकि अभी तो तीसरा ही दिन तो है आपका। 3 दिन ही हुए हैं तो भी थोड़े बहुत रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें 3 दिन के लिए नहीं करना, हमें तो करते रहना है ना।